हेलो एवरीवन, आज हम एक मिड प्रोजेक्ट परफॉर्म करने वाले हैं जिसमें अब तक हमने सारे लर्निंग कंबाइन करेंगे। इस प्रोजेक्ट का गोल है एक इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड करना। रियल ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं होता। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोल्स सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी रिक्वायर्स इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। इस प्रोजेक्ट में हम रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, कंट्रोल अप्लाई करेंगे, KRIs एंड KPI यूज करेंगे, मॉनिटरिंग प्लान्स बनाएंगे और कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज डिफाइन करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइज्ड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच क्रिएट करना। उसके की गोल्स है रिस्क विजिबिलिटी, फास्टर रिस्पॉन्स, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड बिजनेस अलाइनमेंट। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंप्रूव्स ओवरऑल प्रोटेक्शन। इमेजिन करो एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल रिस्क फेस कर रही है, फिशिंग अटैक, मालवेयर इन्फेक्शन, डेटा लीकेज, सर्विस डाउनटाइम। मैनेजमेंट चाहती है कि सिंपल इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हो। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे साइबर थ्रेट, ऑपरेशनल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट विद विजिबिलिटी। अब रिस्क असेस करते हैं, लाइक्लीहुड, इम्पैक्ट एंड रिस्क स्कोर। एग्जाम्पल देखते हैं, हाई लाइक्लीहुड प्लस हाई इम्पैक्ट मतलब क्रिटिकल रिस्क। असेसमेंट हेल्प्स प्रायोरिटी रिस्क। अब अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं, जैसे फायरवॉल, एंटीवायरस, एन्क्रिप्शन, मॉनिटरिंग सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोल्स रिस्क रिड्यूस करते हैं। रिस्क ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज जैसे रिड्यूस, ट्रांसफर, एक्सेप्ट और अवॉइड। एग्जाम्पल, साइबर इंश्योरेंस मतलब रिस्क ट्रांसफर। एवरी रिस्क रिक्वायर्स अ ट्रीटमेंट डिसीजन। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यूज करते हैं। एग्जाम्पल, KRI डैशबोर्ड, KPI डैशबोर्ड, अलर्ट्स एंड थ्रेशोल्ड्स। मॉनिटरिंग सपोर्ट्स प्रोएक्टिव सिक्योरिटी। कम्युनिकेशन प्रोसेस डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, स्टेक होल्डर्स अलर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, एस्केलेशन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स। साइबर सिक्योरिटी को बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करते हैं, जैसे कस्टमर ट्रस्ट, बिजनेस कंटिन्यूटी, रेन्यू, प्रोटेक्शन। साइबर रिस्क इज अ बिजनेस रिस्क। डैशबोर्ड ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज्ड विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट्स इंक्लूड रिस्क स्टेटस, कंट्रोल, प्रायोरिटीज एंड मॉनिटरिंग डेटा। इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोवाइड करता है सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग, फास्टर डिसीजन, बेटर कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी पोस्चर। उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, टू मच डेटा, मल्टीपल टूल्स, कम्युनिकेशन गैप एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज। इस मिनी प्रोजेक्ट का गोल है एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम बिल्ड करना। रिस्क आइडेंटिफाई, एसेस, मॉनिटर, कम्युनिकेट और कंट्रोल करने के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम यूज करते हैं। इमेजिन करो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साइबर सिक्योरिटी मैनेजर हो। ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल रिस्क फेस कर रही है। मैनेजमेंट चाहती है कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो सारे रिस्क सेंट्रली मैनेज करे। आपको एक इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अब रिस्क को असेस करते हैं, अब रिस्क के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिस्क रिड्यूस करते हैं। अब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग डिफाइन करते हैं। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिस्क कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। अब मेजरेबल इंडिकेटर्स डिफाइन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजरमेंट विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेक होल्डर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब साइबर सिक्योरिटी को बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करते हैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी रिस्क डायरेक्टली बिजनेस इम्पैक्ट को क्रिएट करते हैं। अब फाइनल इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, रिस्क कंट्रोल मॉनिटरिंग स्टेटस। ये डैशबोर्ड सेंट्रलाइज विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस मिनी प्रोजेक्ट में हमने एक इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट क्रिएट किया जिसमें सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट के मल्टीपल कंपोनेंट्स कंबाइन किए गए हैं। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल रिस्क आइडेंटिफाई किए और असेस किए। उसके बाद हमने अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी कंट्रोल सिलेक्ट किया और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मेथड्स डिफाइन किए। हमने KRI, KPIs क्रिएट किए ताकि रिस्क और परफॉर्मेंस मेजरेबल हो सके। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज और स्टेक होल्डर्स कोऑर्डिनेशन प्रोसेस डिफाइन किए गया है। फाइनली हमने एक सेंट्रलाइज रिस्क डैशबोर्ड क्रिएट किया जो ऑर्गेनाइजेशन को बेटर विजिबिलिटी, मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल मैपिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग,
KRI, KPI, and risk communication, and business aligned cyber security. आज का मेन लर्निंग है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन, मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन एंड बिजनेस अलाइनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन तभी सिक्योर होती है जब सारे सिक्योरिटी प्रोसेसेस टुगेदर वर्क करते हैं। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर, कम्युनिकेट एंड रिड्यूस रिस्क इफिशिएंटली। अब हम एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। ये प्रोजेक्ट अब तक एक ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कंबाइन है। स्क्रीन पे जो एक्सेल शीट है ये एक इंटीग्रेटेड रिस्क डैशबोर्ड है। उसके कॉलम्स है रिस्क कैटेगरी, इम्पैक्ट लेवल, सिक्योरिटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग मेथड, KRI, KPI, रिस्पॉन्सिबल टीम, कम्युनिकेशन मेथड एंड करंट स्टेटस। अब फर्स्ट रिस्क देखते हैं, फिशिंग अटैक। इसका रिस्क कैटेगरी है साइबर रिस्क, इम्पैक्ट है हाई, सिक्योरिटी कंट्रोल है ईमेल फिल्टरिंग एंड MFA। फिशिंग अटैक्स एम्प्लॉय को टारगेट करते हैं फेक एम्प्लॉयज के थ्रू। डेंजरस है क्योंकि अटैकर क्रेडेंशियल स्टील कर सकते हैं। मॉनिटरिंग मेथड है ईमेल मॉनिटरिंग। KRI, KPI मतलब उसका है फिशिंग क्लिक रेट। क्यों? अगर यूजर्स फिशिंग ईमेल पर क्लिक कर रहे हैं तो अवेयरनेस वीक है। अवेयरनेस ईमेल ये कम्युनिकेशन मेथड है। करंट स्टेटस है मॉनिटरिंग। ह्यूमन बिहेवियर इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी रिस्क फैक्टर। ऐसे ही और 3 एग्जाम्पल्स है जो आपको एनालिसिस करने हैं, जिसे मैंने आपको अभी फर्स्ट वाला एनालिसिस करके दिखाया। अब रिस्क कैटेगरीज समझो। एग्जाम्पल साइबर रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क और बिजनेस रिस्क। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कैटेगरी का इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। हर रिस्क के साथ अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी कंट्रोल्स मैप्ड है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेक्ट कंट्रोल्स रिस्क को रिड्यूस करते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यूज करते हैं। KRI, KPI कंटिन्यूसली रिस्क को परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। कम्युनिकेशन मेथड पे डिफाइन किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेक होल्डर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। करंट स्टेटस शो करता है कि रिस्क करंटली किस कंडीशन में है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट को ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर समझने में हेल्प मिलता है। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड रिस्क सिस्टम के लिए सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड यूज करो, मॉनिटरिंग ऑटोमेट करो, कम्युनिकेशन प्लान डिफाइन करो और बिजनेस अलाइनमेंट में मेंटेन करो। बैंक, हॉस्पिटल, IT कंपनी सब ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोजेक्ट 1, फुल रिस्क असेसमेंट। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।